समझ में आ गई प्यार क्या होता है, पाप क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, प्यार क्या होता है। बस थोड़े ही शब्दों में सब पता लग गया। पाप होता है आप जो अपनी आत्मा से दूर है, अपनी आत्मा में नहीं जागा हुआ है, नहीं जाना हुआ है, वो सारा दिन पाप में ही रहता है। क्योंकि देहाध्यास में रहते हुए देहाध्यासी कुछ भी नहीं करे फिर भी उसके अंदर में कर्ता भाव होता है। मन से कई कर्म बनते हैं। देहाध्यासी ना करे तो भी करता है, और जो आत्मा में जाग गया ब्रह्म ज्ञानी चाहे हजारे कर्म करे, एक भी कर्म उसके अकाउंट में खाते में नहीं आता है, क्लीन चिट्ठा रहता है, क्योंकि वो कभी दूसरे से कर्म करता ही नहीं। अभी सुनो, वो कभी किसी को प्यार भी नहीं करता है। भाई इसको तो प्यार करता है, इसको नहीं करता है। कृष्ण की बात समझ में आई तो बोलता है हर एक गोपी के अंदर जो कुछ ही आत्मा है मैं उसको प्यार करता हूँ, नहीं को मैं फलाने आदमी या फलानी स्त्री या फलाने मर्द को प्यार करता हूँ। कभी कभी ये आंखें धोखा खाती है, बाहर से ऐसा दिखाई देता है भाई इसको तो प्यार करता है, इसको प्यार नहीं करता, इसको तो आगे बिठाता है, इसको पीछे बिठाता है। पर कर्मी आपो आपने के नेरे के दूर। अपने कर्मों से कोई आगे होता है, कोई पीछे होता है, लेकिन गुरु का प्यार जो होता है, ब्रह्मज्ञानी का जो प्यार होता है, वो सबके साथ एक जैसा प्यार होता है, क्योंकि उसका प्यार होता है आत्मक। उसको कुछ किसी से चाहिए नहीं। भाई जाके मेरी कीर्ति करेगा या उसके बंगले में जाके रहेगा या से पैसा निकालेगा, ये करेगा, उसके अंदर कोई भी किसके भी प्रति उसके अंदर में नहीं है। तो इससे मेरे को क्या मिलने वाला है, वापसी क्या मिलेगी? कीर्ति मिलेगी, वाह वाह करेगा। ब्रह्मज्ञानी के अंदर में सिर्फ एक करुणा रहती है, गुरु के अंदर एक करुणा रहती है। तो जैसे ना बच्चों के लिए अंदर में माता पिता को बहुत प्यार होता है, तो मेरे बच्चे कहीं स्कूल में फेल ना हो जाए, कॉलेज में फेल ना हो जाए, इसीलिए ट्यूशन भी उसको दिलाते हैं, भाई ट्यूशन लियो, पढ़ाई करो, लेकिन पास ज़रूर होना। तो सच्चे गुरु के अंदर में ये करुणा होती है, तो तुम चल वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाना। आए हैं पूरा लाभ लेना, आए हैं अपने ऊपर जरूर कृपा करना। परमात्मा की कृपा तुम जितने भी बैठे हैं या कोई गैर हाजिर भी है, जहाँ भी बैठा है, जिसको भी कोई भी होवे, सारे दुनिया में कहीं भी बैठा है, लेकिन जिसके भी अंदर में इस सत्संग के लिए, परमात्मा के लिए अंदर में प्यास जागी है, तो ये एक निशानी है। रमन में ऋषि ने कहा है, तो समझ जाना उसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो चुकी है। अभी तुम भी कहाँ से आए हैं, तो ये एक निशानी है, ये सबूत है। तो तुम्हारे सबके ऊपर परमात्मा की कृपा हो चुकी है। दूसरी कृपा होती है गुरु की। गुरु की कृपा होती है बरसात। ये सुबह सुबह से रात दिन ये गुरु के वचनों की बरसात होती है। रिमझिम बरसे ये अमृत धारा बरस रही है। तो दो कृपाएं तो हो गई, परमात्मा की भी हो गई, गुरु की भी हो गई। अभी बाकी एक कृपा जरूर, उसके सिवाय काम नहीं बनने वाला है। एक कृपा करनी है, वो है अपनी कृपा अपने ऊपर। मनुष्य अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं करता है, तभी कहते हैं अपनी कृपा जो आप करे। कई लोग गलत मतलब उसका निकालते हैं। भाई अपनी कृपा जो आप करे माना परमात्मा के लिए ठहर के बैठे हैं, जब उसकी कृपा होगी तभी हम सत्संग सुनेगा, तभी हमारा कल्याण होगा। गुरु की कृपा होगी, गुरु तुम कृपा करो, गुरु मेरे को शांति चाहिए, गुरु मेरे हाथ पर, सर पर हाथ रखो, पीठ पर रखो, हमारे घर में चलो, हमारा भोजन स्वीकार करो, ये करो। सब बाहर की बातें, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। खुशी ज़रूर मिलेगी थोड़े टाइम के लिए, लेकिन इससे तुम्हारा किसी का उद्धार नहीं होने वाला। गुरु की कृपा मानो जब तुम वचन गुरु के अंदर मन से सुनेगा, पिएगा, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। बाकी अपनी कृपा जो आप करे, सो सेवक गुरु की मत ले।
जो अपने ऊपर कृपा करता है सो सेवक गुरु की मत ये लेता है। अपनी कृपा के समय कभी किसी का न उद्धार हुआ है न कभी होगा। दुनिया न बदले बदल जाए हम, दुनिया न बदले बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद। लेकिन विषयों से मन को हटाना, मन को विषयों से, खुद के ऊपर कृपा करने के खुद को विषयों से हटाना पड़ेगा। सतगुरु सिख का बंधन काटे, सतगुरु सिख का बंधन काटे, लेकिन गुरु का सिख विकारते हटे। तुम विकारते हटेगा नहीं, गुरु की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, नहीं होगी। गुरु की कृपा तो है ही है। बरसात तो पड़ती है लेकिन बीज डाला, बीज तो डाला लेकिन उसकी संभाल की, रक्षा किया। अगर संभाल नहीं करेगा तो तुम्हारा जो है खेत जो है पूरा खत्म हो जाएगा। इसके लिए गुरु का ज्ञान सुन के विकार से जो ज्ञान सुनता है उसको हटने का है, मन को हटाने का। और इस वचनों में, ज्ञान में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। अगर वचन अंदर गया, तुमको विकार छोड़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा विकार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। जैसे सुबह सुबह को कोई विटामिन की टैबलेट ले लेता है, कैप्सूल ले लेता है, अभी अंदर जाके कैप्सूल अपना काम करता है, तन में एनर्जी आ जाती है, शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है। भाई मैंने मल्टी विटामिन का टैबलेट ले लिया है, शक्ति आ गई। ये वचन मल्टी विटामिन का काम करते हैं। वचन सुनो, अंदर गया तो दवाई का काम करेगा। अगर अंदर नहीं गया, उल्टी आ गई, बाहर निकाल दिया, फिर कोई लाभ नहीं होता है। किसी जमाने में एक लुकमान हकीम था, वो चैलेंज देता था, जो भी मेरी दवाई लेगा तो कोई भी बीमारी उसकी ठीक हो जाएगी, लेकिन दाम बहुत महंगा था। उस ज़माने में 5,000 रुपया, कोई किसके पास 5,000 रुपया होता ही नहीं था। जो राजाओं महाराजाओं उनके पास होते थे। एक पाई में, हमारे ज़माने में एक पाई चलती थी, और एक पाई में 2 पूरी दाल चटनी, और अगर फिर दाल थोड़ी कम हो जाए तो भाई थोड़ी दाल दो, फिर दाल डाल दो, एक पाई में। और 192 पाइज होती थी 1 रुपये में। समझते हैं रुपए की कितनी वैल्यू। और लुकमान हकीम के ज़माने में तो 1 पाई की उससे भी ज़्यादा वैल्यू होगी। घर का किराया कितना? 1 रुपया। सारा महीना रहो 1 रुपया किराए में, पूरा महीने में रहा पड़ा। अभी तो हज़ारों और लाखों का दाम हो गया है। कितने भाई, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का जो फ्लैट हो गया है। उस वक्त कोई लखपति का नाम ही नहीं। कोई किसके पास लाख रुपया हुए तो बस घोड़ा गाड़ी मोटर कार, ये भाई लखपति है ये। अचानक एक रानी बीमार हो गई तो राजा को पता लगा, आया लुकमान हकीम के पास, दवाई लिया, 5,000 रुपये 1 पुड़ी दवाई की। जाके रानी को पिलाई, दवाई पिलाई, लेकिन इतनी वीक थी, इतनी कमज़ोर थी। तुम देखते हैं कभी कभी दवाई मंच उल्टी कर देता है, तो रानी भी बहुत कमज़ोर थी, उल्टी आ गई, दवाई बाहर निकल गई, रानी मर गई। राजा को इतना क्रोध, इतना गुस्सा आया। हकीम तुम कहता है 5,000 रुपये 1 पुड़ी दवाई की, और तुमने बोला जो मेरी दवाई लेता है तो वो ठीक हो जाता है, मेरी रानी तो मर गई। बोला बैठो राजा, पहले बताओ दवाई खाई? हाँ मैंने दवाई दी। अंदर गई? बोला नहीं, उल्टी हो गई। बोला मेरा क्या कसूर? कोई ये ज्ञान सुने, वचन अंदर जाए और फायदा न हुए, मुक्त न होए, हो ही नहीं सकता है। अमर न होए, हो ही नहीं सकता है। परम शांति न आए, हो ही नहीं सकता है। लेकिन उल्टी कर देते हैं। 3 गुड़ियों की तुमने हमेशा कहानी कई बार सुनी है। एक राजा ने एक वजीर को बोला, उसको देखने का था, एक खिड़की बंद करा दो। सोचा देखें वजीर को जो है लायक है। उसको 3 गुड़ियां दी।
3 गुड़ियाँ उसको दी तो बोला इसमें एक 10 रुपए की है, एक 100 रुपए की है, कि 1000 रुपए की है। बिल्कुल ऐन बन एक जैसी, कोई फर्क नहीं था, कोई डिफरेंस नहीं। अभी घर में देखा सेम गुड़िया लगी पड़ी है, 10 वाली भी सेम, 100 वाली भी सेम, 1000 वाली भी सेम। पता कैसे लगी? भाई 1000 वाली है, 100 वाली है, 10 वाली है। और बोला अगर 24 घंटे के अंदर तुमने नहीं बताया है तो सजाए मौत। मैं समझूंगा ये नालायक वजीर था, लायक नहीं है, काबिल नहीं है, सजाए मौत। 23 घंटा बीत गया, गुड़िया को बार बार देखे, बिल्कुल एक जैसी, पता कैसे लगी? तो ठंडी का महीना था, जनवरी का, बड़ी ठंड लगी, लेकिन पसीना छूटने लगा। मौत जब सामने आता है तो पसीना छूटने लगता है। औरत ने पूछा आज तुमको क्या हो गया है? एक तो सारा दिन तुम नींद भी नहीं किया है, तुमने रात को भी नींद नहीं किया है, और गुड़ियों को देखते रहते, आकर है क्या, माजरा क्या है? बोला राजा ने ऐसी परीक्षा आज ली है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं भी देख देख के नीचे ऊपर देखता हूँ, सेम सेम है, लेकिन इसमें एक 10 वाली है, एक 100, एक 1000 वाली है। पता ही नहीं लगता है। मैं ना कि कितना होशियार वजीर हूँ, लेकिन मेरे को पता नहीं लगता है। बोला चलो हमारे दिल्ली में दादाजी आया है, उसके पास चलते हैं। बोला ये समस्या गुरु जो है वो हल कर सकता है, बाकी तुम जो है वजीर तो नाम का होता है, चलो उसके पास। आए, औरत ने आके साष्टांग प्रणाम किया, गुरु जी को बोला अभी मौत सामने दिखाई देता है, 3 गुड़िया हैं, लेकिन इसमें एक है 10 वाली, एक 100 वाली, एक 1000 वाली। अभी इतनी बड़ी समस्या आ गई है, आप ही इसको जो है हल करो, आप ही पूरा करो। बोला बैठो। गुरु ने एक बड़ी तीली ली, इतनी बड़ी तीली, एक गुड़िया के कान में डाली तो दूसरे कान से निकली, अलग रखी। दूसरे के कान में डाली, मुंह से निकला। तीसरे के कान में डाली, अंदर चली गई। वजीर ने बोला गुरु को नमस्कार करके साष्टांग प्रणाम किया। बोला गुरु जी थैंक यू, मैं अभी समझ गया। तुम भी अपने में देखना, तुम 10 रुपए वाली गुड़िया है, 100 वाली है या 1000 वाली है। कोई तो इधर ही ज्ञान सुनेगा और इधर ही भूल जाएगा। मैं बोला आज भाई क्या सुना? भाई क्या सुना? ये तो भूल गए, क्योंकि दूसरे कान से निकल गए। दूसरे फिर जैसे ही उठेंगे तो सरब मेरे से मिलने के लिए हम कानपुर में गए, हम बोलते हैं शुक्र है को बच के आ गए, नहीं तो क्या किया था, एक कुर्ते को पकड़ा, एक पैजामे को, एक पॉकेट को। मैं बोला तो टुकड़े टुकड़े शायद करके पूरे कुर्ता जो है मेरे हाथ में दे देगा, पैजामा। ये हम मिलने के लिए आते हैं, ये बोलते हैं हम ज्ञान सुनते हैं, इधर तो मनुष्य भी नहीं बने, इधर जानवर लगे पड़े हैं। उस वक्त जानवर मनुष्य बन जाता है। ज्ञान बहुत सुनता है, क्योंकि अंदर जाता ही नहीं है, कान से निकाल दिया तो अभी बस उठा और जानवर बन गया, बस मिलने का है। और जो बेचारी जो है संभालने वाले भी होगा ना, उसको भी 2 मुक्का लगाएगा, लात लगाएगा, नीचे से घुस के आते हैं, पाँव को पकड़ते हैं, बल्कि गिरे तो गिरे, लेकिन मेरा तो हाथ तो लग गया, मुक्ति मिल गई। वो शायद कबीर के तरह समझते हैं, तो गुरु का से लाती लग जाए मुंह पर तभी भी मैं मुक्त हो जाऊंगा, राम राम तो कहेगा। तो उठेंगे और बस इतना बोलेंगे, इतना बोलेंगे, ज्ञान सारा खत्म हो गया। किसी ने कान से निकाल दिया, किसी ने मुंह से निकाल दिया। कोई कोई होता है कि अंदर वचन को पीता है। वचन पीना चाहिए, वचन को हजम करो, वचन की कमाई करो, वचन को अमल में लाओ। गुरु का भक्त कौन कहता है? गुरु भक्त वो ही कहलाता है जो वचनों को अमल में लाता है। ऐसा नहीं गुरु का भक्त आगे आके बैठा है, वचन सुनता है, सेवा करते हैं, ये करते हैं, घर में बुलाते हैं, भाई ये गुरु का पहला नंबर भगत है, वो भगत नहीं है। टेम्पररी शांति, खुशी मिलती है बस। मैं भाई गुरु के नजदीक रहता हूँ। पर कोई यहाँ से अमेरिका में रहता है, बिल्कुल चेहरा भी नहीं दिखता है, लाख को साजन वसे पर हृदय में हजूर।
लाख को साजन वसे पर हृदय में हसूर, दर्पण दुर्जन वसे लाख को सहे दूर। दर्पण बैठा है, घर में बैठा है दुर्जन, दुर्बुद्धि वाला है, मनुष्य भी नहीं बनता है, वो लाख कोस गुरु से दूर है, अंदर का मिलाप नहीं होता है। हमारी बॉम्बे में माता तुलसी रहती है, तो अभी उसके तन में तकलीफ है तो वो सत्संग में नहीं आ सकती है, तो हमारा मिलन होता है। कभी कभी कोई चाहता है, बोलता है भाई दर्शन करने का है, दर्शन करने का, दर्शन करने का है। चलते हैं, बोलता है माता दर्शन हो गया, बोलता है नहीं हो। भाई दर्शन हो रहा है, अभी आप बोलेंगे ना हाँ भाई दादा का दर्शन हो रहा है, मीरा का दर्शन हो रहा है, हम देख रहे हैं सामने दर्शन हो रहा है। बोला नहीं हो रहा है, बस ये दर्शन है भी नहीं, दर्शन हो भी नहीं रहा है, भाई क्या दर्शन होगा। तो गुरु नानक साहब बोलता है अगर दर्शन करने का है, गुरु का दर्शन अगर करने का है, तुम करेगा चमड़े का, फिर चेहरा देखेगा, फिर कपड़े देखेंगे, फिर चलना देखेगा। भाई बस मैं तो गुरु का आज दर्शन करके प्रसन्न हो गया, नहीं प्रसन्नता आएगी। कैसे दर्शन करे? अंतर आत्म जे मिले, अंतर आत्म जे मिले तो मिलिया कहिए सोए। अंतर आत्म मिले, बाकी मिले मिलिया ना मिले, जे मिले मिलिया होए। अगर ऐसे दर्शन से शांति मिल जाए फिर तो बड़ी सरल बात हो गई, फिर तो सब दर्शन करके प्रसन्न हो जाए। लेकिन 2 दिन तो प्रसन्न है, तीसरे दिन फिर रो रहे हैं, चौथे दिन फिर मूड ऑफ लगी पड़ी है, 5वें दिन फिर दुखी लगे पड़े हैं, माना दर्शन नहीं हुआ है, सच्चा दर्शन नहीं। मीरा कहती है दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। सच्चा दर्शन कौन हुआ? अंतर आत्मा का मेलाप हो गया। अपना रूप पहचान रे मन, अपना रूप पहचान रे मन, दर्शन यही भगवान। गुरु का दर्शन है अपना रूप पहचान। अपनी आत्मा से गुरु के आत्मा को पहचानेगा, अभी होगा मिलन, अभी होगा दर्शन। चमड़े का दर्शन क्या करेगा? बाहर का चेहरा देखा, थोड़े टाइम के लिए खुशी मिलती है, थोड़े टाइम के, फिर वैसे के वैसे एक परीक्षा आएगी, तुम्हारा चेहरा बदली हो जाएगा। किसी ने बेइज्जती कर दी, कभी नुकसान हो गया, बेटे का शरीर शांत हो गया, मर्द बीमार हो गया, एक्सीडेंट में चला गया, फिर दुखी। भाई दर्शन किया लेकिन शांति मिली नहीं, क्योंकि सही दर्शन नहीं किया, सच्चा दर्शन नहीं किया। लेकिन जिस दिन तुम अपने स्वरूप में जागेगा, जगति मिथ्या, आए अकेले जाएंगे भी अकेले, आया नंगा जाएगा भी नंगा, लेकिन अंदर कितना मन एक दूसरे से कनेक्शन जोड़ के बैठा है। उसके लिए ध्यान करना पड़ता है, उसके लिए अंतर्मुखी होना पड़ता है, उसके लिए अंदर जाना पड़ता है, उसके लिए भीतर जाना पड़ता है, इसके लिए ज़बरदस्त साधना करनी पड़ती है, उसके लिए अपने साथ बैठना पड़ता है। अपने साथ बैठ, अपने साथ बैठना चाहिए। मनुष्य दौड़ भाग कर रहा है, इधर उधर आना जाना, शांत करके अपने साथ नहीं बैठता है, गहराई में नहीं जाता है, भीतर नहीं जाता है। तुमने देखा है जब सागर के बहुत गहराई में अंदर जाते हैं तभी सिपी मिलती है, तभी सिपी को खोलते हैं तो हीरा मोती मिल जाता है। सबके अंदर में हीरा मोती भरा पड़ा है, सब तलाश करते हैं बाहर। तेरे अंदर माल खजाना, तेरे अंदर माल खजाना, ना जाओ ढूंढण देश बेगाना।
मत विच रतन जवाहिर माणक, मत विच रतन जवाहिर माणक जे एक गुर की सिख सुने। एक बात गुरु की सिख सुने, खोज करे, अंदर जाए। सब पैर तलाश करते हैं, भटकते हैं, बस मंदिर में जाने का है, सत्संग में जाने का है, दर्शन करने का है, ये करने का है, वो करने का है, बैठ के अंदर नहीं जाता है। फकीर के फकीर रह जाते हैं, बेघर के बेघर, चाहिए चाहिए, चाहे ना गई। एक दिन एक फकीर 40 बरस से एक ही जगह पर बैठ के भीख मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा। एक दिन शरीर शांत हो गया, मर गया। लोगों ने बोला अभी 40 बरस जहां इसने भीख मांगी है वहीं दफना देते। जमीन की खोदाई की, जमीन की जैसे खोदाई की तो नीचे देखा तो सोना चांदी हीरा मोती पड़ा है। अरे बोला ये फकीर कम वक्त अगर थोड़ी खोदाई करता था, इसको तो हीरा मोती सोना चांदी मिल जाता था। ये भिखारी का भिखारी रह गया और भिखारी होके मर गया। ऐसी तरह से मनुष्य सारी जिंदगी भिखारी, चाहिए चाहिए चाहिए। मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, टिकाणे में जाते हैं, भाई चलो जय माता दी, भाई क्या चाहिए, धन चाहिए। चलो लड़की की शादी हो जाए, बेटे की शादी हो, शादी हो गई लेकिन शांति तो मिली नहीं। लड़की की शादी तो हो गई लेकिन फिर मर्द नशे ही मिल गया है। लड़की की शादी तो हो गई लेकिन सास अच्छी नहीं है। लड़की की शादी तो हो गई है, बच्चा होता ही नहीं है, मालूम नहीं मर्द ना मर्द है, मालूम नहीं कौन है, मर गए। फिर शादी थी तो एक इच्छा तो पूरी हो गई, पीछे समझते हैं भाई हम शांति मिल जाएगी, शांति थोड़ी मिलने वाली है, दूसरी समस्या चालू हो जाएगी। शादी तो हो गई लेकिन बच्चा तो हुआ है लेकिन एबनॉर्मल है, सत्यानाश। पूरी जिंदगी अभी उसकी सेवा करनी पड़ेगी। मनुष्य समझता है मेरी इच्छा पूरी हो जाए, बस बेघर के तरह, भिखारी के तरह मांगते ही रहते हैं। एक बाहर भिखारी रहते हैं, एक अंदर मंदिर में चले जाते हैं भीख मांगने के लिए। भगवान ये देना, ये देना। एक दिन तुम्हारे पास जब भिखारी आते हैं तो घर में अंदर उसको खाना पीना खिलाते हैं, दरवाजे के बाहरी कुछ न कुछ दे के तुम उसको राजी कर देते हैं। भगवान के पास भी जो भिखारी जाता है बोलता है अच्छा इसको दियो, कुछ चाहिए पैसा, चल लियो, निकलो बैठ। मेरे घर के अंदर नहीं आना। भिखारी को कभी कोई अंदर नहीं आने देता है। भगवान किसको आने देता है? जो निरअहंकारी और निरिच्छा है, बोलता है आ जाओ आ जाओ। तुम अपने जात वाले को अंदर आने देते हैं, जो रास्ते के बेघर है उसको भी बोलता है चलो अंदर आ जाओ, आके खाना खाओ मेरे साथ खाना। भगवान भी भिखारी को कुछ न कुछ देके दरवाजे के बाहर ही निकाल देता है, बोलता है निकालो इसको, ये मेरे काबिल नहीं है। तभी गुरु आके इधर तुमको पहले पहले निरीक्षा बनाता है। क्या चाहिए विचार कर, क्या चाहिए। जो मांगेगा वो कभी भी पदार्थ तुम्हारा रहने वाला नहीं है, अनित्य, अदला बदली, छेछपल। आज मिला कल खो गया। बेटा तो मिला लेकिन एक्सीडेंट में चला गया, और भी भारी धक्का। मर्द तो मिला लेकिन जवानी में ही चला गया। स्त्री तो मिली लेकिन जवान स्त्री को कुछ तकलीफ हो गई, एक्सीडेंट में चली गई। पैसा तो मिला लेकिन नुकसान पड़ गया। पैसा तो मिला, कोई खा गया। ये जग अदला बदली है। कोई भी पदार्थ स्थिर रहने वाला नहीं है। तभी गुरु नानक के अंदर जब वैराग आया, तभी अंदर से आवाज आया, हे प्रभु, हे पिता, मैं तुमसे क्या मांगूं, क्योंकि कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है, स्थिर रहने वाला नहीं है। मेरे को ऐसी चीज दियो जो हमेशा के लिए स्थिर रहे, वो है तुम्हारी आत्मा। वो सच हमेशा स्थिर रहने वाला है, वो परमात्मा हमेशा स्थिर रहने वाला है। अगर शांति चाहिए तो अगर मन
मन में बीमारी है ना मांगने की, चाहना की। अगर हमारे बड़े दादाजी ने बोला अगर कुछ मांगो भी, भूल से भी मांगो, तो भगवान से भगवान को मांग लेना। तो हे प्रभु तुम मेरे को मिल जाओ, पदार्थ सब मिल जाएगा, तुम्हारी तंदुरुस्ती बिगड़ जाएगी, कुछ मीठा नहीं लगेगा, सब बंगला मेला सब फीका ही फीका लगेगा। मोटर कार बाहर खड़ी होगी लेकिन तुम उसमें चढ़ भी नहीं सकेगा, घूम भी नहीं सकेगा। ये तन ऐसा माया भी है, ऐसी परीक्षा लेने वाला है। ये परमात्मा ने चालाकी करके माया में इतनी अंदर हेरा फेरी रखी है, चेंज रखी है कि ये तन स्थिर रहने वाला नहीं है। ये जग अदला बदली है, ये दुनिया कदली का बन है, केवड़े का पत्ता जैसे खोलते जाओ सार कुछ नहीं। फिर भी मन ऐसा है, फिर भी मांगता है। आज मंगता फकीर नहीं बनना, शहनशाह बन के जाना है। सच्चे गुरु की निशानी है कि अंदर में अगर तुम्हारा मन अचाव हो गया, चाहे ना रह तो गया, समझना अभी गुरु मिल गया है। सच्चा गुरु जिसने मेरे मन को अंदर वैराग दिला के और जगाया है। क्या मांगता है? जो मांगेगा कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है। मांगना बंद हो जाएगा, भिखार पहनना बंद हो जाएगा। अभी तुम भिखारी नहीं बनेंगे, चाहना रहत बन जाएगा। निरअहंकारी सबका पहला ही प्रश्न है। हजारों लोग मेरे को मिले हैं, बोलता है आखिर ये अहंकार आ जाता है, जाए कैसे? तुमने देखा है अंधेरे को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? रोशनी। नहीं तो पागल के तरह। एक दिन 4 पागल घर में आए, अंधेरा लगा पड़ा था। बोला इतना अंधेरा, अभी अंधेरे को निकालने का है। तो सूप उठा के, सिंधी में उसको छज्जा चांदे हैं, सूप उठा के और खिड़कियों से जोर जोर से ऐसा भर भर के अंधेरे को भर भर के और निकालने लगे। रात भर निकालते रहे, आवाज़ होता रहा। ऊपर कोई संत रहता था, उसने बोला आवाज़ हो रहा है सारा दिन, भाई क्या है? बोला भाई क्या कर रहे हैं? बात ही मत पूछो, अंधेरा लगा पड़ा है, अंधेरे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, भर भर के ऐसे अंधेरे को निकाल रहे हैं। संत ने नजर घुमाई, बटन लगे पड़े हैं, ट्यूब भी लगा पड़ा है, लाइट भी लगी पड़ी है। उसने एक बटन को ऐसा किया, लाइट आई और अंधेरा भाग गया। और ये पागलों ने बोला ये तो परमात्मा आ गया, खुद खुदा पाँव पड़ा साष्टांग प्रणाम। बोला आप तो करामत के धनी हैं। करामत हो गई, करामत। बोला मैंने कोई करामत नहीं किया, मैंने बटन को ऑन किया है सर, लाइट आई है और अंधेरा आप ही भाग गया है। गुरु तुम तो करामत वाले हैं, ये है, बस क्या बताएं, इतने मिरेकल हो गए हैं, ये हो गए। कुछ नहीं, गुरु ने सिर्फ बटन ऑन किया है, तुम्हारे अंदर की लाइट जगाता है और अंधेरा चला जाता है, बस। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान अंजन गुर दिया, गुरु ज्ञान का सुरमा पहनाता है और अज्ञान अंधेर विनाश, अज्ञान का अंधेरा नाश हो जाता है। एक बार हम टूर पर थे तो किसी ने बोला आखिर अहंकार जाए कैसे? मैं बोला अच्छा एक लाइन को थोड़ा ध्यान करना, एक लाइन के ऊपर, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ज्ञान नहीं सुनो, एक लाइन के ऊपर तुम्हारा अहंकार नहीं रहेगा। वो गुरु नानक साहब की लाइन है, हुक्मे अंदर हर कोई, हुक्मे अंदर हर कोई, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्मे जे बुझे, नानक हुक्मे जे बुझे, तो हो मैं कहे न कोई। सारी कारोबार, सारा चक्कर परमात्मा के हुक्म से ये पूरा चक्कर चल रहा है। अगर ये बूझ, ये समझ आ जाए तो तुम्हारी हो मैं खत्म हो जाएगी। तुमको पता है ये सारा चक्कर परमात्मा के हुक्म से चल रहा है। ये जमीन चल रही है, आसमान चल रहा है, ये किसके इशारे जहां चल रहा है। दूसरी बात, ये मेरा निजी अनुभव है, मेरे अंदर का।
10 मिनट 15 मिनट अपने साथ बैठ के थोड़ा ध्यान करो। अहंकार शरीर का। घर में बाप को देखा, दादा को देखा, बाप के बाप को, दादाजी को देखा, माँ को देखा, भाई को देखा, ये सब चलते जा रहे हैं, तो कौन सा अहंकार करते हैं? मट्टी का, मटके का। इतना परिवार में कई दोस्त, कई रिश्तेदार सामने देखा, सच दिखाई देता है, ये मटका भी सच दिखाई देता है, तभी तो अहंकार करते हैं। और ये तो टूटने वाला है। कई सामने देखे मटके टूटे, एक दिन ये मटका भी टूट जाएगा। मिट्टी है जो मटको चारनी है चटको, धक्को लगो तंदूर, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। इसका अहंकार करते हैं। तो जब अंदर ज्ञान आएगा तो कौन सा अहंकार करेगा? मट्टी का, मटके का? एकदम परमात्मा याद आएगा। ये जो साध संगत होती है, गुरु का संग होता है, इसीलिए होता है कबीर संगत साधकी तो साहिब आवे याद। कबीर संगत साधकी तो साहिब आवे याद। लेखे में वही घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। गुरु के संग में रहेंगे, संत के संग में रहेंगे, तुमको रोज परमात्मा याद दिलाएगा। तू नहीं है, तेरे में कोई हस्ती नहीं है। हस्ती है हरि की, हस्ती है परमात्मा की। ये मटका तो अभी टूट जाएगा एक पल के अंदर। ये आदमी माना एक दम का, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, ध्यान नहीं करते हैं, सोते सोते चलते चलते। रोज परमात्मा से वार्निंग आता है हमको दिखाने के लिए, अंधा मन देखता नहीं है। सुनामी आया था, देखा ना, कई लोग मर गए ना, लाखों लोग। मन अंधे ने देखा। अर्थ कोई अभी थोड़ा दिन पहले लाखों लोग मर गए, अंधे मन ने देखा। बॉम्बे में बाढ़ आ गई, पानी आ गया, कभी नहीं हुआ है, 200 बरस में कभी नहीं हुआ है। एक दिन में 40 इंच बरसात, पानी इतना, कई हजारों लोग डूब गए उधर। अंधे मन ने देखा, मन अंधे ने कई जन्म गंवा दिया। अंधा मन, बैड़ा। तुम समझते हैं सुन रहे हैं क्या? सब कान सुन रहा है, बुद्धि तक, ब्रेन में याद होगा सब, सबको पता है। ऐसे आए नो, मेरे को पता है, मैं कोई मूर्ख हूं? मैं जानता हूं। क्या जानता है? अंधा और बैड़ा। इस मन अंधे ने कई जन्म गंवा दिया। तभी गुरु आके आंख देता है, ऑपरेशन करता है मोतियोबिंदु का, कान का ऑपरेशन करता है। सुन अच्छी तरह से, देख। जब ऑपरेशन मोतियोबिंदु का हो जाता है तो बोलता है अभी तो मैं साफ देखता हूं। कान का ऑपरेशन हो जाता है, अभी मैं भाई सुन सकता हूं। शलमन सुने, नानक नाम वचन मन सुने। हे अर्जुन, मेरा ज्ञान जब सुनो तो मन मना भव होके सुनना, मन से, नॉट कान से। अभी तुम्हारे जीवन में चेंज आ जाएगी, अभी तुम पलटा खाएगा, अभी तुम बदली हो जाएगा, अभी तुम्हारा नाम हो जाएगा पलटू, अभी तुम्हारा नाम ग्रंथों में आ जाएगा। एक शिष्य जाता था गुरु के पास, जब उसमें पलट आया तो गुरु ने उसका नाम रख दिया पलटू। तुम्हारे में भी जीवन में जब चेंज आएगी तो तुम्हारा नाम मैं लिख दूंगा अपने शास्त्रों में, भाई ये मेरा पलटू है,
इसने पलटा खाया है, उल्टा हो गया। और उल्टा होने के बगैर ये ज्ञान अंदर नहीं जाएगा। ये जो पुराना संस्कार, पुरानी आदतें, विकार, क्रोध, काम, लोभ, मोह, राग, द्वेष, जेलसी, कंपैरिजन, कंपटीशन, मैं, मेरा, हसद, जल रहे हैं। दूसरे को खुश देख के भी जलते हैं, सुखी होके भी जलते हैं। कोई परमात्मा की तरफ बढ़ता है तभी भी जलते हैं। ये जलन ऐसी है, मन की जलन, अग्नि। गुरु आके ठंडक देता है। दिमाग में आइस फैक्ट्री बना देना, कूल। जबान में शुगर फैक्ट्री रख देना, मीठा बोलना। ऐसे शब्द सबको सुनो कि उसमें प्राण आ जाए, जान आ जाए, शक्ति आ जाए, ताकत आ जाए। मुर्दे में भी प्राण आ जाए। गुरु ऐसा वचन सुनाता है कि मुर्दे में प्राण आ जाए। मर रहा है, सुसाइड के लिए तैयार है, बोलता है पागल है क्या, क्या जाएगा? ये ज्ञान सुन, तुम अमर हो जाएगा। तुमको एवर लास्टिंग हैप्पीनेस आ जाएगी, हमेशा के लिए खुश हो जाएगा। हो ही नहीं सकता है कोई ये ज्ञान सुने, जीवन में लगाए और उसके पास इतना तिनके जितना भी दुख नहीं आएगा। आ ही नहीं सकता। दुख के लिए, मौत के लिए, बीमारी के लिए बैड बोर्ड लगा देना, नो एंट्री, वन वे ट्रैफिक, यहाँ से कार नहीं आ सकती। हम मौत का बच्चा इधर नहीं आ सकता है, इधर हम राम राज्य में बैठे, परमात्मा के राज में बैठे हैं। हम परमात्मा के बच्चे हैं। मेरा पिता भी अमर है, मैं भी अमर हूँ, तुम मेरे को नहीं मार सकता है। हे अर्जुन, तुम वो अमर आत्मा है, तेरे को न तलवार काटेगी, न आग जलाएगी, न पानी डुबाएगा, न हवा सुखाएगी। तुम वो अमर आत्मा है, तुम भी अमर आत्मा है। चलिए देह अध्यास का अहंकार गंवा के जाए। आज आखिरी डे है, कल हमारी तैयारी है आगे चलने की। फी दे के जाना, ऐसे नहीं बाहर से ही भाग जाओ। इधर शीश देना पड़ता है अहंकार का, विकारों का। ये सब अहंकार विकार इधर शीश चरा के, भेटा चरा के और अपना ईश लेके जाना। तुम हमेशा सुखी रहेगा, हमेशा आनंद में। ये मेरी हार्दिक हृदय से सबके ऊपर ही आशीर्वाद है। आज से निरअहंकारी, निर्विकारी होके जाना। ये तन शल सबके काम में आए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे ही भगवान कहते हैं। पड़ाया दर्द जो अपनाए, पड़ाया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। तुम सच्चा मनुष्य बनो, तुम भगवान बन जाओ। चले ये तन मन धन औरों के काम में आए। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान ले, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान है। आज भगवान बन के जाना। पहले तुम भाग्यशाली थे, जो भी आए हैं बड़े भागवान हैं। और हमारे बड़े दादाजी गुरुजी तो हमेशा कहते थे, मेरे पास जितने भी आते हैं ऐसे नज़र घुमाता था। अभी तो काफ़ी रश है, हमारे ज़माने में बहुत थोड़े लोग होते थे। ऐसे नज़र घुमा के, ऐसे देख के बोलते थे, ये देखो मेरे पास सब साधु और संत बैठे हैं। उसको सन्यासियों में कभी विश्वास नहीं होता था, बोलते ये मेरे पास जितने बैठे हैं ये सब साधु संत है। गुरु नानक साहब कहता है, ये साधु कौन होता है? साधु सो जो मन पर बोधे, साधु सो जो मन पर बोधे, राम नाम आत्म में सोदे, आत्म में पार ब्रह्म लहनते। तुम सब साधु संत बैठे हैं यहाँ, गुरु की नज़र है तुम्हारे पर, लेकिन एक काम करने का है। साधु सो जो मन पर बोधे, अभी जो ज्ञान सुना ना, ये मन को जाके बोध देना। फिर राम नाम आत्मा में शोधे, ये राम नाम है, अपनी आत्मा में शोध करना। तो मेरा स्वरूप है आत्म स्वरूप। फिर आत्मा में पार ब्रह्म लहनते, आत्मा पर आत्मा, आत्मा परमात्मा
दूर रहे बहु काल, पर सुंदर मेला कर दिया जो सतगुरु मिला दलाल। ये गुरु तुमको परमात्मा का मिलाप करा देता है, परमात्मा का दीदार कराता है। अभी तुम जहाँ जाएगा तुमको परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देगा। सारी जिंदगी में कोई कर्म नहीं बनेगा, कोई बीज नहीं होगा, बस प्यारी प्यार, प्यारी प्यार, प्यारी प्यार। लव लव लव, बस लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। बस प्रेममय बन के जाना, आनंद में, शांत में, सदन आनंद में, मौज में, मस्ती में, हर एक दिन बिताना, शरतन गत से सबके काम है।